ऐसे सांसद आते हैं जो बउआ को रोने भी नहीं देते हैं, बउआ को दूध भी नहीं पिलाते हैं, बउआ से मिलते भी नहीं हैं और बउआ तड़प के रह जाते हैं। 2009 से लेके और 24 तक का में ये विकास हुआ है बेटा। हमारे लाश में हाथ धर के कसम खाओ कि तुम भाजपा को ही वोट दोगे। कानपुर से कांग्रेस जीत जाती है, आश्चर्यजनक बात होगी, तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। हम कानपुर लोकसभा में हैं और हमारे साथ कानपुर के बहुचर्चित हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव कैसा दिख रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे साथ अन्नू जी हैं, मैं उनसे बात करेंगे। अन्नू जी नमस्कार। नमस्कार। पहचान तो गए, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। अगर ये पूछेंगे कि लोकसभा के चुनाव कैसे होंगे तो हम बताइए कि ऐसे होंगे। तो अन्नू जी इस बार लोकसभा चुनाव कैसा देख रहे हैं और खासकर कानपुर का लोकसभा चुनाव, क्योंकि कानपुर आपकी जन्मभूमि भी है, आप रहते भी यहीं हैं, और कानपुरिया अंदाज में ज़रा बताइए कि कैसा होगा लोकसभा चुनाव। देखिए, वैसे तो हर लोकसभा चुनाव में हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि अब तक सांसद जो आ रहा बहुत गजब कर देगा, कश्मीर को बिल्कुल सोने की लंका बना देगा। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे सांसद आते हैं जो बउआ को रोने भी नहीं देते हैं, बउआ को दूध भी नहीं पिलाते हैं, बउआ से मिलते भी नहीं हैं और बउआ तड़प के रह जाते हैं। लेकिन सुना है ये जो रमेश अवस्थी जी आए हैं भाजपा की तरफ से, ये लंदन में इनका सम्मान हुआ। अगर लंदन किसी का सम्मान कर रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काबिल है। और जो हमारे आलोक मिश्रा जी हैं वो भी काफ़ी घरों से जुड़े हुए हैं और वो भी काबिल हैं। लड़ाई तगड़ी है, लेकिन क्योंकि भाजपा का गढ़ माना जाता है कानपुर, तो हमको लग रहा है कि दौड़ में बड़ा अंतर है। कम से कम 20 मीटर आगे दौड़ रहे हैं रमेश अवस्थी। अन्नू जी पहली बात तो ये कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी अभी हाल ही में आए थे, कार्यकर्ता नहीं पहचाने उन्हें, क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा? देखिए, कार्यकर्ता नहीं पहचाने ये बड़ा वैसी बात है, क्योंकि रमेश अवस्थी लगभग 5 साल से कानपुर में इतने होल्डिंग बैनर मैंगो पार्टी, खली को लाना, सीता जी को लाना कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता नहीं पहचाने वो कैसे नहीं पहचान पाए, ये तो उस कार्यकर्ता को पूछना चाहिए। वैसे हमको लग रहा है कि रमेश अवस्थी जी को लगभग लोग पहचानते हैं। सुना था हमने कोई माला आला डाल दी गई थी, उसमें भी उनने खंडन भी किया था कि इसमें कुछ भी पक्ष के लोग पहुंच गए थे जिनने ये करने के लिए कि ये बाहर के हैं और ये सब ड्रामेबाजी करी थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है। फिर भी ये चीज़ उठी थी। हवा किसकी देख रहे हैं इस बार? हवा तो उसी की देख रहे हैं जिसकी पिछले 10 साल से है, लेकिन जो 10 साल की भरी हुई हवा थी वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुई। वो पीपल की हवा नहीं थी, वो ऑक्सीजन नहीं दे पाई। 10 साल में जहरीली हवा झेली है कानपुर वालों ने। विकास कोई ऐसा नहीं हुआ है कि अगर हम अचानक मर जाएं तो अपने लड़के बच्चों को बता के जावें कि 2009 से लेके और 24 तक का में ये विकास हुआ है बेटा। हमारे लाश में हाथ धर के कसम खाओ कि तुम भाजपा को ही वोट दोगे या इनको ही दोगे। विकास कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जीत बड़ी हुई है हर बार भाजपा की, और हमको लग रहा है इस बार सबसे बड़ी जीत होगी। अच्छा, बेसिक मुद्दे अगर देखें, ज़मीनी मुद्दे देखें कि क्या समस्या रही क्षेत्र में, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी नज़र से देखा? देखिए, अगर बेसिक मुद्दे देखें, ज़मीनी मुद्दे देखें, तो सबसे पहला मुद्दा तो यही रहा कि सांसद समस्या रहे कानपुर की। जो इससे पहले आए थे राष्ट्रीय 3 धरोहर थे, उनसे मिलना इतना कठिन था कि उनके जो खूंटा थे उनसे भी मिलना असंभव था। और जब भी वो कभी मिले तो उनने शहर की समस्या नहीं पूछी। उनने कहा तुम कितना पढ़े हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन साइड पढ़े हो, बहुत बढ़िया अपना जीवन बनाओ, पढ़ाई पे ध्यान रखो। अरे ये तो हमारे बाप अम्मा भी कहते हैं। आपको काहे के लिए लाया गया था ये सोचो। घर की बहुरिया आवे और हमारे बाबूजी से पूछे कितना पढ़े हो, ये वाह वाह बहुत, कितना कमाते हो, कमाए रहो, लगे रहो। बहुरिया दूसरे काम के लिए है, पिताजी दूसरे काम के लिए हैं, अम्मा दूसरे काम के लिए, सांसद दूसरे काम के लिए हैं और ज्ञान देने वाले दूसरे लोग हैं। तो उनने कुछ नहीं किया। 5 साल चुटकी में बीत गए और हम लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो बाबा जी गए। जनता के बीच में आप रहते हैं,
जनता का क्या मिजाज है इस बार? देखिए, जनता का मिजाज इस समय धर्म युद्ध चल रहा है। जो हम देख रहे हैं, बाहर निकलते हैं, वैसे तो हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है चुनाव आयोग ने। हमको तो वोट की बात करनी चाहिए, लेकिन अब आप इतना खुल के पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। जो हम बाहर निकल के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं एक धर्म युद्ध लड़ा जा रहा। उस धर्म युद्ध में एक सेना अलग खड़ी है, एक सेना अलग खड़ी है। कुछ लोग किसी काम को बुरा बता रहे हैं, कुछ लोग उसी काम को बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो धर्म युद्ध में तो हमेशा भगवान की जीत हुई है, राक्षस आ रहे हैं। तो ये भी धर्म युद्ध ही चल रहा है, और जो पार्टी भगवान को ज़्यादा मानने वाली है वही जीत रही है। भगवान की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या राम भगवान की इस बार जनता के मन में क्या इच्छा है कि राम भगवान के साथ जाएंगे, उनको देखकर वोट करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, या फिर गठबंधन के साथ? देखिए, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत समय से चल रहा था, और कई लोगों ने उसको और बड़ा मुद्दा बना दिया था। और कई लोगों ने कहा कि हमको न्योता नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए सवारी नहीं भेजी, रथ नहीं भेजा, हल्दी नहीं भेजी, लड़ुआ मठुलिया नहीं भेजा, पूड़ी की डलिया नहीं बना के भेजी। वही लोग हमका अभी दिखाई पड़े श्रद्धांजलि करते हुए कहीं। राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है, और सभी दलों के दिलों में है। और राम मंदिर के बाद ये पहला चुनाव है, और इसी में असर दिखेगा। हमको नहीं लगता कि राम से हट के कोई जाएगा। अगर राम मुद्दे पे चुनाव हो रहा है तो आप ये मानिए कि सामने वाले की जमानत जब्त है। और अगर राम मंदिर से हट के ये चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। अगर कानपुर से कांग्रेस जीत जाती है, आश्चर्यजनक बात होगी, तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये एक हवा बनी हुई है। भाजपा ही जीत रही है, और लगभग 1,80,000 से 2.25 लाख वोट के बीच में उसकी जीत होगी कानपुर से। राम मंदिर की बात आपने करी, मुख्तार की भी मौत हुई, तो क्या लगता है कि राम को चाहने वाले राम के साथ जाएंगे, मुख्तार को चाहने वाले किसके साथ जाएंगे? देखिए, ऐसा है, मुख्तार जी कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे। हमने तो जब से सुना उनका नाम, तब से यही सुना वो जेल में थे। और अभी हमारे अखिलेश जी ने कार्ड वापस किया था कि कार्ड हमको सम्मानित ढंग से नहीं दिया गया, हम नहीं जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, इस तरह से नहीं। फिर शिवपाल जी ने कहा, फिर और लोगों ने कहा। अभी हम एक फ़ोटो देख रहे थे कि अखिलेश जी उनके यहाँ वो भी चढ़ा रहे हैं फूल। अब जाने फेंक फ़ोटो थी, सही थी, हम लोग तो जो देखते हैं वो बोलते हैं, वो चढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद घर में बैठे हैं, 20 तरह का नाश्ता लगा है, एक मटकी में भी कुछ सब्जी ऐसी रखी है। तो क्या मुख्तार जी उनको निमंत्रण दे के गए थे कि भैया हमारे लड़के बच्चे जाने, आपको निमंत्रण उतने सम्मान से भेजें ना भेजें, भाई भेजें ना भेजें, हम आपको ये सोने का कार्ड भेज रहे हैं, मेरे भाई आप ज़रूर आना हमारे यहाँ, और बहू को भी लेके आना। तो अभी वो चढ़ा रहे थे। तो क्या राम मंदिर से ज़्यादा बड़े हैं मुख्तार? क्या वहाँ से इनके लिए डोली भेजी गई थी, रथ भेजा गया था? ये वहाँ पहुँच गए और राम मंदिर नहीं पहुँचे। इस चीज़ को लेके, ये चीज़ हम दूसरे की कह रहे हैं, इस चीज़ को लेके इनसे आम जनता बहुत नाराज़ है कि जिसको पूरा देश पूज रहा है, जिसके नाम से ये धरती जानी जा रही है, हिंदुस्तान जाना जा रहा है, ये भारत जाना जा रहा, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, और तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ तुमका फूल चढ़ाना जहाँ। तो ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। दूसरा अगर मंदिर बनवा रहा तो उसके लिए कहते हैं कि वो वोट की राजनीति कर रहा। तो ये फैसला अभी 90 के सारे बाल सामने आ जाइए, कुछ ही दिन बचे हैं कि कौन ज़्यादा बड़ा है, दिखाई पड़ जाए। आखिरी सवाल कि कनपुरिया अंदाज में अन्नू अवस्थी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे? देखो, कानपुर वाले के साथ दुर्भाग्य है कि बहुत अच्छे सांसद आते हैं, बहुत मतलब ज्ञानी पुरुष आते हैं, बहुत समझदार आते हैं, लेकिन कानपुर की जो समस्याएं हैं, 80% नाले चौक हैं, और अभी कहीं स्थिति नहीं दिख रही है कि वो सही होंगे। जूही का पुल भर जाता था, अब भी भर जाता है। रेलवे लाइन शहर के बीचों बीच पेल दी गई हैं, जो कोई भी सांसद हटा नहीं पा रहा। जाम पूरे शहर में लगा रहता है।
अभी तक का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो पहले थी अब ख़त्म हो गई। तो कानपुर वालों के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। सांसद आते जाते रहेंगे। जब तक भाग्य नहीं सही होंगे तब तक कानपुर सही नहीं होगा। मेन समस्या अगर रेलवे लाइन हट जाती है, चौक नाले खुल जाते हैं, आवारा जानवर हट जाते हैं, कुत्ते और बंदरों की अगर नहीं हटा पा रहे हैं, नसबंदी हो जाती है, तो कानपुर बहुत अच्छा, इसकी बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगी। नहीं तो हम लोग तो पैदा हुए हैं, 4 दिन बाद मर जाइए। कानपुर की समस्या यथास्थिति बनी रहेगी। विकास का मुद्दा अहम है, विकास में आप कमियां भी देख रहे हैं, फिर भी लग रहा है आपको कि बीजेपी की जीत होगी। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि अब धर्म युद्ध चालू ही चुका है। जब धर्म युद्ध होता है तो उस समय किसकी जीत होगी किसकी हार नहीं, सेनाएं बट जाती हैं। कुछ लोग अलग सेना के साथ, कुछ लोग अलग सेना के साथ। आप मान के चलिए कि बीजेपी कम से कम उत्तर प्रदेश में 72 से 75 सीटें लेके आएगी। इसी धर्म युद्ध की जीत होगी। अनु जी, अगर हम बात करें तो कानपुर के लिए और क्या मांग होनी चाहिए, क्या चाहिए अभी कानपुर को? देखिए, अभी तक हमारी आपकी बात हुई राजनीति को लेकर। कानपुर में एक लोग और हैं जिनकी भारी संख्या है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा अपनी बात कहने की। वो हैं कलाकार। वो गीतकार हैं, शायर हैं, गज़लकार हैं, कॉमेडियन हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं। एक बड़ा नाम है शायरों में, राम कुमार जी, NRI सिटी के पास रहते हैं। हमको लग रहा हजारों लाखों कविता शायर शेर लिखे उन्होंने। बड़े से बड़े शायर के साथ उनने मंच साझा किया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। अपने कानपुर से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ है, जहाँ कम से कम 50 ऐसे हाल हैं जहाँ पे रंगमंच के अपने ड्रामे होते हैं, रंगमंच होता है, एक्टरों से भरा पड़ा है। और 80 किलोमीटर इधर कानपुर में ले दे के एक मोती झील में है, उसका क्या नाम है, और एक कचहरी के पास है। तो 2-3 केवल हाल हैं। बहुत बुरी गति में यहाँ के कलाकार हैं, क्योंकि कलाकार स्वाभिमानी होता है, वो भीख नहीं मांग सकता है, वो मर जाना कबूल करता है। तो जो भी यहाँ सांसद बने, जो भी सरकार आए, एक बार कानपुर के एक्टरों के लिए, कलाकारों के लिए कुछ ज़रूर सोचे, क्योंकि ये बड़ी संख्या में, ये लाखों में। एक अन्नू अवस्थी आपको ढूंढे मिल गए, लाखों अन्नू अवस्थी हैं कानपुर में, लेकिन जो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, वो खोए हुए हैं। तो उनको एक जगह एकत्रित करने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा, उनके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। राजू श्रीवास्तव जी बनाए गए थे फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष। बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी लोगों को, लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था, वो हम लोगों के बीच से चले गए। अब सरकार को सोचे और कुछ करे इनके लिए। तो देखिए, ये हास्य के दिग्गज कलाकार अन्नू अवस्थी थे, जिन्होंने अपने कनपुरिया अंदाज में चुनावी चर्चा भी की है, और इन्होंने कहा है कि इस बार हर हाल में बीजेपी जीत रही है। फिलहाल अन्नू अवस्थी ने अपने कनपुरिया अंदाज में बता दिया है कि इस बार सरकार किसकी बन रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।